ट्रेडर्स करंटली वी आर इन दिस सिचुएशन जहाँ पे मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा है। गोल्ड लगभग मैंने जो प्रीवियस एक यूएसडी जेपीआई वाला जो मैं ट्रेड एनालिसिस दिया था, करंटली ये जो जोन है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अटका हुआ है। मगर मेजर रीज़न यही है कि ये जो देखिए वॉल्यूम, सेलिंग का वॉल्यूम देखिए, इधर बाइंग का वॉल्यूम देखिए। लगभग इधर से अगर मार्केट ये ब्रेक डाउन करके मतलब इधर से कुछ 1 to 3 पैटर्न लाइक ब्रेक एंड रिटेस्ट करके अगर ये जो जोन है इस जोन को अगर ब्रेक डाउन कर देता है, आपने चार्ट को मार्क कर लेना 203.75 ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो गोल्ड के लिए कहानी ख़त्म है। मतलब इधर से गोल्ड ये जो अप ट्रेंड था इधर से डाउन ट्रेंड के लिए शिपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो सिल्वर है XAG अगर यूएसडी, सिल्वर तो लगभग डाउन ट्रेंड में ही है। आपने मतलब ये जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इस जोन पे, इस काइंड ऑफ सपोर्ट है। मगर ये गोल्ड की तरह ही सेम है। इधर से बहुत मैसिव मैसिव सेलिंग कैंडल है। सेलिंग कैंडल का वॉल्यूम भी देखिए और बाइंग का वॉल्यूम देखिए, इधर से सेलिंग का वॉल्यूम देखिए, ठीक है। अगर ये जो 200 मूविंग एवरेज पे इधर एक सपोर्ट लेके मार्केट इस काइंड ऑफ, मैं इसको हटा देता हूँ, इस काइंड ऑफ ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को फॉर्मेशन देगा। मार्केट ब्रेकडाउन किया, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इस रिटेस्ट लिया, फिर इस लो को तोड़ दिया। फिर मार्केट क्या करेगा, फिर से ये जाएगा, फिर ये जो जोन है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया या फिर 4 आवरली बेसिस पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जोन हो गया, इस जोन में प्राइस स्टेप करेगा फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। प्राइस फॉर्मेशन इज काइंड ऑफ दिस लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ठीक है। प्राइस का फॉर्मेशन बेयरिश है। तो उसके बाद जो DXY है डॉलर इंडेक्स अपने ये जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक जोन है जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, इस जोन में आया, एक मेजर सा वीक ऑफ कैंडल बना दिया। वीक ऑफ कैंडल बना के मार्केट अभी एक साइडवेज फॉर्मेशन में है, ठीक। अगर इसका 4 आवरली टाइम फ्रेम ओपन करे, इधर से अगर 4 आवरली टाइम फ्रेम ओपन करे, लगभग अपने जो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इस जोन पे, इस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, इस काइंड ऑफ कंसोलिडेशन कर रहा है। देखना होगा सक्सेसफुली इसको अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो पहला टारगेट, इसको अगर ब्रेकडाउन मिलता है ऊपर के लिए तो गोल्ड एंड सिल्वर नीचे जाएगा। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। अगर इधर से DXY अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो इधर से गोल्ड और सिल्वर में भी हम लोग एक फॉल देखेंगे। उसके बाद जो फ्रेश एनालिसिस है, फ्रेश ट्रेड है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है। लगभग मेरा 5 स्टार ट्रेड है ये है NZD अगेन USD, न्यूजीलैंड डॉलर अगेन US डॉलर। देखिए इसका पूरा ब्रेकडाउन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। पहले तो एज यूजुअल मैं हमेशा डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का ये क्या हुआ, एक सेकंड, NZD आ गया। देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट काइंड ऑफ इधर से एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये जो लो है, लो को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके नीचे गया। फिर ये जो जोन है इस जोन को रिटेस्ट करने आने वाला है, ठीक है। ये जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। मतलब ये जो POI में बताता ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लगभग NZD अगर USD अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में ही खड़ा हुआ है। इधर से पहला तो ये है एक अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप जो है इसको टैप इन कर दिया। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये अनटैप है और प्लस इधर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इधर से एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला चांस है कि मार्केट ये जो जोन है इस जोन को टैप इन करके मार्केट नीचे जाएगा। तो हम तो डेली टाइम फ्रेम में कोई भी एंट्री नहीं बना सकते, तो उधर से स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा और टारगेट भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 आवरली टाइम फ्रेम में जाओ, शिप ऑन 4 आवरली टाइम फ्रेम। 4 आवरली टाइम फ्रेम में जाकर मार्केट ये जो जोन है इस जोन के आसपास अगर कोई भी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया तो इधर से ही हम लोग शॉर्ट करेंगे और इधर से स्टॉप लॉस हमारा कम होगा और टारगेट तो एज यूजुअल ये जो लो है इस लो को हम लोग टारगेट करके चल सकते हैं। ये जो मैं पोजिशन कैसे होगा, मैं क्रिएट होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग इधर से 50 पिप्स का स्टॉप लॉस इस काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड होगा और जो टारगेट होगा लगभग 166 पिप्स, लगभग 1:2 का हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। NZD अगेन USD अभी भी ट्रेड एक्टिवेशन नहीं हुआ। ट्रेड एक्टिवेशन होगा इस जोन के आसपास, ट्रेड एक्टिवेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर एनालिसिस वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।